बिट और बाइट में क्या अंतर होता है? बिट और बाइट दोनों कंप्यूटर की दुनिया में डेटा मापने की मुख्य इकाइयां हैं, लेकिन दोनों का आकार, उपयोग और क्षमता एक दूसरे से बहुत अलग होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी को हम बूंद और गिलास में माप सकते हैं। बूंद बहुत छोटी होती है और गिलास उससे कई गुना बड़ा। उसी तरह बिट छोटी इकाई है और बाइट उससे कहीं ज्यादा बड़ी। बिट कंप्यूटर की भाषा का सबसे छोटा हिस्सा है। यह सिर्फ दो स्थिति में हो सकता है, यानी 0 या 1। इन्हीं दो संकेतों की मदद से कंप्यूटर हर जानकारी को पढ़ता, लिखता और समझता है। बिट इतना छोटा होता है कि इसे अकेले बड़े डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे संकेत दर्शाने के लिए होता है, जैसे किसी स्विच का ऑन और ऑफ होना। कंप्यूटर सिस्टम में हर तरह का डेटा आखिरकार इन्हीं बिट्स से मिलकर बना होता है। बाइट बिट से बड़ा होता है और यह 8 बिट्स के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जब 8 बार 0 और 1 के संयोजन को एक साथ रखा जाता है, तो वह एक बाइट बनाता है। बाइट इतना बड़ा होता है कि यह किसी अक्षर, नंबर या प्रतीक जैसे ए, 5 या एट एनी रेट को स्टोर कर सकता है। इसलिए जब कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट दिखाई देता है, तो हर एक अक्षर के पीछे एक बाइट का उपयोग होता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर आकार का है। बिट सबसे छोटी इकाई है और बाइट उससे 8 गुना बड़ा। दूसरा अंतर उनके उपयोग का है। बिट का उपयोग डेटा की सबसे सूक्ष्म गणनाओं में किया जाता है, जैसे इंटरनेट की स्पीड बताने में, जहां हम कहते हैं कि 10 एमबीपीएस यानी मेगा बिट्स पर सेकंड। वहीं बाइट का उपयोग फाइलों की साइज मापने में होता है, जैसे 5 एमबी की फोटो या 1 जीबी की वीडियो। बिट संचार और ट्रांसफर की गति को दर्शाता है, जबकि बाइट डेटा के संग्रहण की मात्रा को दर्शाने में उपयोग होता है। ऐसे समझें कि बिट ईंट की तरह है और बाइट एक छोटी दीवार की तरह। कई ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, ठीक उसी तरह कई बिट्स मिलकर बाइट बनाते हैं। और फिर आगे केबी, एमबी, जीबी जैसे बड़े स्टोरेज बनते जाते हैं। यही कारण है कि बिट और बाइट दोनों जरूरी हैं, लेकिन उनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है।